एशिया की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल, इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल। बहरीन, ये पहली बात तो अरब कंट्री है, और अरब कंट्री में वाहिद आइसलैंड कौन सा है? बहरीन, जिसका कैपिटल है मनामा। जी जी। बांग्लादेश का ढाका, और इनकी करेंसी भी इम्पोर्टेंट है, टका। भूटान साउथ एशिया में वाहिद कंट्री है जो बादशाहत है, और इसका कैपिटल है थिम्पू। ब्रुनाई दुनिया का रिच तरीन कंट्री, बोर्नियो जजीरे पर मुश्तमिल है, का पार्ट है। ब्रुनाई का कैपिटल है बंदर सरी भगवान। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, सबसे बड़ा शहर शंघाई है। साइप्रस में जो साउदर्न साइप्रस है वो ग्रीस के पास है, जिसका कैपिटल निकोसिया है, और नॉर्दर्न साइप्रस तुर्की के पास है, जिसका कैपिटल नॉर्दर्न निकोसिया है। इंडोनेशिया का कैपिटल अभी तक तो जकार्ता है, लेकिन ये भी चेंज किया जा रहा है, और नूसंतरा इनका कैपिटल हो जाएगा, लेकिन अभी आप जकार्ता ही लिखेंगे। ईरान का तेहरान। अब ईरान का पुराना नाम पर्शिया है। इंडोनेशिया का पुराना नाम डच ईस्ट इंडीज़। इराक का पुराना नाम बहुत पूछते हैं पेपर में, मेसोपोटामिया। ठीक है जी, ये सब वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, डोंट बॉदर अबाउट इट। इसराइल का जनाब दुनिया को दिखाने के लिए तेल अबीब, लेकिन यरूशलेम पे भी इन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। जापान का कैपिटल है टोक्यो, और देखो जापान बहुत सारे जजीरों पर मुश्तमिल है, लेकिन 80% जापान की जो पॉपुलेशन है वो होशू जजीरे पे, जो दुनिया का दूसरा बड़ा जजीरा है पॉपुलेशन में। याद रहे, सबसे बड़ा जजीरा पॉपुलेशन के लिहाज से इंडोनेशिया का जावा है। एरिया की बात नहीं हो रही, पॉपुलेशन की बात हो रही है। गाज़िस्तान का कैपिटल अब नूर सुल्तान हो चुका है, नॉर्थ कोरिया, ओ बहादुर सदर की वजह से। प्योंगयांग साउथ कोरिया का सिविल। और देखिए कुवैत वाले भी शरीफ लोग हैं, यानी इनके कैपिटल का नाम क्या है? कुवैत सिटी। किर्गिस्तान का कैपिटल है बशकक। लबनान का बैरूत। मलेशिया का कोलालंपुर। अब देखो मलेशिया का कुछ पार्ट भी बोर्नियो जजीरे पे, बाकी एशियन पेनिनसुला में। कभी सिंगापुर भी मलेशिया का पार्ट होता था। ये जो मलेशिया की स्पेलिंग का ऐसा ही है, ये सिंगापुर से है। मलेशिया में इस वक्त कितनी स्टेट्स हैं? 13। मालदीव का कैपिटल माले, और दुनिया की छोटी कंट्रीज़ में से एक है। मंगोलिया का अलन-पतोर। नेपाल का खटमंडू। ओमान का मस्कत। फिलिपाइन का मनीला। अब देखो फिलिपाइन की खास बात, इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा आबाद जजीरे, उसके बाद जो आबाद जजीरे हैं वो कहाँ हैं? फिलिपाइन में। कतर का कैपिटल दोहा। सऊदी अरेबिया का रियाद। और बेटा सऊदी अरब में कौन सा सिटी बनाया जा रहा है? लाइन सिटी, फ्यूचर न्योन सिटी। सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर है, और यहाँ की प्रेसिडेंट एक मुसलमान लेडी है, अलीमा याकूब। हालांकि मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14% है। श्रीलंका का कोलंबो। सीरिया का दमस्कस यानी दमिश्क। अगर कोई पूछे दुनिया का ओल्डेस्ट कैपिटल कौन सा है, तो वो सीरिया का कैपिटल दमस्कस है। 6000 साल से सीरिया का कैपिटल है। ताइवान का ताइबे। ताजिकिस्तान का दुशंबे। थाईलैंड का बैंकॉक। तुर्कमानिस्तान का अशखाबाद। तुर्की का अंकारा। याद रहे तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है, जो आधा एशिया में आधा यूरोप में। यूएई का अबू धाबी, लेकिन सबसे बड़ा शहर दुबई। उज़्बेकिस्तान का ताशकंद। वियतनाम का हनोई, और यमन का है सना। देखिए अल्बानिया यूरोप की मुस्लिम कंट्री है। क्या अल्बानिया के अलावा भी यूरोप में मुस्लिम कंट्री है? जी हाँ, बोस्निया है, तुर्की है, कोसोवो है, और इसका कैपिटल है तिराने। एंडोरा वाले शरीफ लोग हैं, यानी एंडोरा का कैपिटल क्या हो गया? एंडोरा ही हो गया। आर्मेनिया, अभी जिक्र उसी का हो रहा था, का कैपिटल है येरेवान।
ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। अब ऑस्ट्रिया के हवाले से एक और बड़ी अहम एमसीक्यूज आती है कि हिटलर पैदा कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। दूसरी, ऑस्ट्रिया वालों की लैंग्वेज कौन सी है जी, जर्मन स्पीकिंग है लोग। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेड ऑफिस भी कहाँ है, वियना, ऑस्ट्रिया के कैपिटल में। फिर जनाब बेलारस, जनाब व्लादिमीर पुतिन का सबसे जिगरी यार अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारस का सदर है, जिसका कैपिटल मिन्स्क है। इससे अंदाज़ा कर लो कि रशिया का जो खुल के साथ दे रही है कंट्री, जिसने अपनी ज़मीन भी दी हुई है, फौजी भी दिए हुए हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, वो बेलारस है। और जब रशियन सदर के ख़िलाफ़ वॉगनर ग्रुप ने बगावत की तो उस बगावत को ख़त्म भी किसने कराया, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल था बच्चों, ये बड़ा है। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ एरिया स्टडी सेंटर फॉर यूरोप से रहा है, तो यूरोपीय यूनियन का हेड ऑफिस भी ब्रसेल्स में है और नेटो का भी। बोस्नी हर्ज़ेगोविना मुस्लिम कंट्री यूरोप की, जिसका कैपिटल है सराजेवो। बल्गारिया का कैपिटल सोफिया। चेक रिपब्लिक का सकरब, ज़ाहिर है जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। डेनमार्क का कोपनहेगन। अब देखो ये डेनमार्क का रीजन पूछते हैं, स्कैंडिनेवियन रीजन। क्या सिर्फ डेनमार्क है वहाँ, नहीं जी, नॉर्वे भी है, फिनलैंड है, स्वीडन है और आइसलैंड है। ये पांचों कंट्रीज़ का रीजन कहलाता है स्कैंडिनेवियन रीजन। वेल एस्टोनिया, अब ये एक और रीजन आ गया, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया। नाम गौर से सुने, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया, ये तीनों कंट्रीज़ कहलाती हैं बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक सी में और क्या कहलाती हैं, बाल्टिक स्टेट। एस्टोनिया का कैपिटल टालिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि एस्टोनिया कौन से रीजन में आती है, बाल्टिक स्टेट में। फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी भी इम्पोर्टेंट है। नोकिया कहाँ की प्रोडक्ट है, फिनलैंड की। और लैंड ऑफ 1000 लेक्स का असल आंसर फिनलैंड ही है। और फिनलैंड के हवाले से कौन से रीजन में आता है, अभी बताया था, स्कैंडिनेवियन रीजन में आता है। फ्रांस का कैपिटल क्या है बच्चों, पेरिस। जॉर्जिया का कैपिटल तबिलिसी। यार जॉर्जिया भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है और यहाँ बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन। हाँ जनाब, यूरोप की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, जर्मनी। नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 यूके। फिर जनाब ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। हंगरी का बुडापेस्ट। अब ये देखें बड़ा अजीब सा नाम है, बुड्ढा भी और पेस्ट भी, बुडापेस्ट कर रहा है, ऐसे याद रख लो। आइसलैंड का रेकजाविक। आइसलैंड का कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्कैंडिनेवियन रीजन की कंट्री है आइसलैंड। और जनाब आइलैंड का कैपिटल डुबलिन। इटली का रोम। अब रोम शहर के दरमियान में मैंने कहा कि कंट्री है वेटिकन सिटी। इसके बाद कोसोवो, एक और मुस्लिम कंट्री यूरोप की, प्रिस्टीना। लैटविया, हाँ जी, बाल्टिक स्टेट, रीका कैपिटल है। और लिथुआनिया का विल्नियस। फिर बता रहा हूँ, लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन इंपॉर्टेंट है। ये तीनों कौन से रीजन की है, बाल्टिक स्टेट्स। ये आ जाएगा विच ऑफ फॉलोइंग आर द बाल्टिक स्टेट या विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट द बाल्टिक स्टेट्स। अब जनाब ये छोटा सा मुल्क लिंगस्टेन, जिसका कैपिटल वदूस इंपॉर्टेंट नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है, लिंगस्टेन। और यहाँ एशिया की कंट्री उज़्बेकिस्तान। ये दोनों कंट्रीज़ हैं डबल लैंडलॉक। दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जो डबल लैंडलॉक है। डबल लैंडलॉक यानी उन कंट्रीज़ के दरमियान में जो ऑलरेडी लैंडलॉक है, इसलिए इनको डबल लैंडलॉक कहते हैं। तो देखो उज़्बेकिस्तान का एरिया बड़ा है, तो लैंडलॉक कंट्रीज़ में सबसे बड़ी उज़्बेकिस्तान, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, लिंगस्टेन। है ही 2। लिंगस्टेन का है यूरोप में, उज़्बेकिस्तान का है एशिया में। लज़मबर्ग वाले भी शरीफ, यानी कैपिटल क्या है, लज़मबर्ग सिटी। और यूरोप में सबसे मुनासिब टैक्स रेट क्या है, लज़मबर्ग का।
मकदूनिया का कैपिटल है स्कोपजे। अच्छा, अब ये लोग इन्होंने अपना नया नाम नॉर्दर्न मकदूनिया रख लिया है क्योंकि ग्रीस की भी एक रियासत मकदूनिया है, और अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म का ताल्लुक भी कहाँ था? मकदूनिया से था। मोल्दोवा का कैपिटल है चिस्नाउ। देखो मोल्दोवा भी रशिया से अलग हुई है। पहले ख्याल ये था अगर यूक्रेन पे कब्ज़ा हो जाता ना तो मोल्दोवा पे भी करते व्लादिमीर पुतिन, लेकिन नहीं हुआ। मॉन्टीनीग्रो का कैपिटल है पोर्टोरिको। अच्छा, मॉन्टीनीग्रो के लोग काले रंग के यूरोप में रहने के बावजूद, तो इसको कैसे रख सकते हो? मॉन्टीनीग्रो की जगह निग्रू से याद रख सकते हो। नेदरलैंड्स, वो कंट्री जिनके नाम के साथ एस भी लगता है और दी भी लगता है, नेदरलैंड्स। एक्चुअली इसका कैपिटल एम्स्टर्डम है जी। पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। हॉकी टीम इनकी बड़ी मशहूर रही है। अब हम बात करते हैं नॉर्वे, जिसका कैपिटल है बच्चों ओस्लो। पोलैंड, जिसका कैपिटल है वारसा। पुर्तगाल, जिसका कैपिटल है लिस्बन। रशिया का कैपिटल मॉस्को, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। अब सान मैरिनो वाले भी बड़े शरीफ लोग हैं, यानी सान मैरिनो के कैपिटल का नाम क्या है? सान मैरिनो। रोम शहर के अंदर मैंने कहा था 2 कंट्रीज आती हैं, एक वेटिकन सिटी, दूसरी सान मैरिनो। हाँ, तीसरी कंट्री आज ही हमने बताया था जो कंट्री के दरमियान में आती है, कौन सी है? लेसोतो, साउथ अफ्रीका के दरमियान में। स्लोवाकिया का ब्राटिस्लावा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सुन लो बस। स्लोवेनिया का लजुब्लाजाना है। स्पेन का मैड्रिड, इम्पोर्टेंट है जी। और बार्सिलोना भी इनका एक मशहूर शहर है स्पेन का। स्वीडन का स्टॉकहोम, ये आ सकता है, आजकल नाम स्वीडन का न्यूज़ में आ रहा है। स्वीडन भी किस में? स्कैंडिनेवियन रीजन में। स्विट्ज़रलैंड का बर्न, स्विट्ज़रलैंड में भी क्या बोली जाती है? जर्मन, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, तीनों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान जर्मन। यूक्रेन, ये तो आवे ही आवे सवाल है बच्चों। कीव, प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हाँ, ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल लंदन है। प्राइम मिनिस्टर बहुत आ रहे हैं पेपर में, बार बार आते हैं, ऋषि सुनक। ये जितने पीएम हैं सबसे ज़्यादा ऋषि सुनक पेपरों में पूछे गए आखिरी 2 सालों में। वेटिकन सिटी का ऑफकोर्स वेटिकन सिटी होगा। और सर्बिया का कैपिटल है बेलग्राद। याद रहे, यूगोस्लाविया अब नहीं रहा है, अब सर्बिया का कैपिटल है। अफ्रीका से रिलेट मैं आपको कुछ ट्रिक्स के साथ जनरल नॉलेज। क्या हर कंट्रीज़ का कैपिटल याद रखना ज़रूरी है? नहीं जनाब, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात हो रही है अल्जीरिया की, बात करता हूँ मैं, अफ्रीका की कंट्री। अल्जीरिया का कैपिटल भी अल्जीरिया है, ठीक है। और अल्जीरिया की ख़ास बात के सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, अफ्रीका की है। उसके बाद बर्किना फासो, इसलिए आजकल न्यूज़ में कि साहिल कंट्रीज़ में से शामिल है। अब ये साहिल रीजन वो है जहाँ कभी फ्रांस की हुकूमत थी और फ्रांस ने अपने चमचे हुक्मरान बिठाए हुए थे, और वहाँ की सारी मादनियात, मिनरल जो हैं जिनमें यूरेनियम, गोल्ड है, फ्रांस ले जाता था। लेकिन रशिया ने बड़ी चालाकी से आखिरी चंद महीनों में वहाँ बगावत करवा दी और वहाँ मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। अब फ्रांस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, उस रीजन पे बाकायदा कब्ज़ा करना चाह रहा है, और उन 11 मुल्कों ने आपस में इत्तेहाद बना लिया है। अब ये 11 मुल्क हैं कौन कौन से? बर्किना फासो, कैमरून, चैट। देखिए याद रखना आसान है अगर ट्रिक्स बनाए। नाइजीरिया और नाइजर बराबर बराबर में, माली, मोरिटानिया बराबर बराबर में, फिर सूडान, साउथ सूडान, और एक कंट्री है थी गैम्बिया। इन्होंने ये कहा है कि अगर फ्रांस ने एक मुल्क पे भी हमला किया तो हम 11 के 11 मुल्क मिलकर लड़ेंगे, और रशिया, चाइना ने भी इन 11 मुल्कों की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। तो बहरहाल साहिल रीजन में बहुत कशीदगी हो गई है क्योंकि दुनिया रशिया यूक्रेन की जंग से ही नहीं संभली। और कौन कौन सी कंट्री अफ्रीका की हैं जो हमें याद होने चाहिए जिनके कैपिटल? देखो, जिस तरह अल्जीरिया का कैपिटल अल्जीरिया है, जिबूती का कैपिटल जिबूती है। बच्चों ये भी मेरी ही लिखी हुई एक बुक है, बहुत काम की।
फिर इजिप्ट, हाँ जी, इजिप्ट का कैपिटल अभी तक तो कायरो है, फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। इरिटेरिया भी साहिल रीजन में आता है जिसका कैपिटल अस्मारा है, ठीक है। और जनाब घाना का कैपिटल आगरा। सिर्फ जिनके मैं नाम ले रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कीनिया का कैपिटल नैरोबी। और जनाब लेसोतो कंट्री की एक ख़ास बात कि साउथ अफ्रीका के दरमियान में, यानी एक कंट्री जिसके चारों तरफ कंट्रीज़ हो, लेसोतो उनमें से, और अफ्रीका की वाहिद कंट्री है, इसके चारों तरफ क्या है, साउथ अफ्रीका। क्या और भी ऐसी कंट्रीज़ है? जी हाँ, यूरोप में 2 कंट्रीज़ हैं, एक वेटिकन सिटी और सैन मेरिनो। जी, कंट्री है बेसिकली, और वो रोम शहर के अंदर है। ओके जी। माली का कैपिटल है बामाको। मॉरिशस का पोर्ट लुइस। मोराको का कैपिटल रबात है, लेकिन एक और बड़ा अहम शहर है कासाब्लंका, क्योंकि बाज़ों का नाम आ जाता है कि जी कासाब्लंका सिटी कहाँ है, तो मोराको में। फिर कह रहा हूँ, देखें जब ये वीडियो देखें तो नोट करते रहिएगा ये सारी बातें, और इसीलिए वीडियो भी बनती है। और मैं एक एक चीज़ जो याद करने की है सिर्फ वो बोल रहा हूँ इसमें। इतने सारे कंट्रीज़ में स्किप कर रहा हूँ। नाइजर का नियामे आजकल बहुत आ रहा है न्यूज़ में। नाइजीरिया का लाकोस। सेनेगाल का डकर। अब देखो, सेजल्स की का कैपिटल विक्टोरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, सेजल्स का ये इंपॉर्टेंट है कि उसकी करेंसी भी क्या है, रुपया। दुनिया की वो कंट्रीज़ जिनकी करेंसी रुपया है उनमें अफ्रीकन कंट्री भी एक शामिल है जिसका नाम क्या है, सेजल्स। और सेजल्स कैसी कंट्री है, आइसलैंड कंट्री है, यानी बेसिकली ये आइसलैंड है। जनाब सेनेगाल का डकर। सीरा लियोन फ्री टाउन है। अब साउथ अफ्रीका का देखो जो सरकारी कैपिटल है ना, वो प्रीटोरिया है, ठीक है। सूडान का खर्दूम। तुनीजिया का तुनीजिया, ये बड़ा अच्छा होता है यार जो नाम वही हो। युगांडा का कंपाला। ज़ैम्बिया का लोसाका। जिम्बाब्वे का हरारे। अब देखो याद रखना किनको बड़ा आसान है, अल्जीरिया का अल्जीरिया, जिबूती का जिबूती, और कौन सी है, तुनीजिया का तुनीजिया। इनकी कंट्रीज़ का और कैपिटल का नाम सेम है। जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से। ये हमने डिस्कस किया अफ्रीका, और अफ्रीका में भी ख़ास तौर पे साहिल रीजन।